हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशबू ट्यूटोरियल द नॉलेज लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ करंट अफेयर्स 21 जुलाई 2020 के बारे में बात करूंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डाल दें। ये आपकी ग्रोथ के लिए और इकोनॉमी की अपडेट आपके लिए फायदेमंद है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स रिसेंटली? कौन सी कंट्री ने अपना फर्स्ट मिशन मार्स का है जो अभी अभी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है यूएई। यूएई ने 20 जुलाई को अपना मार्च मिशन है वो लॉन्च किया है, लेकिन उसने जापान कंट्री से लॉन्च किया है। तो याद रखना कि यूएई कंट्री ने अपना मार्स मिशन जो कि फर्स्ट टाइम है वो लॉन्च किया है, पर लेकिन लोकेटेड कंट्री है वो है जापान। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड चेस डे वाज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड चेस डे का सेलिब्रेशन कब किया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा 20 जुलाई। थर्ड क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली? रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, निजी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बैंड ऑन पबजी गेम? पबजी गेम पर बैन लगाने वाली कौन सी सरकार किस देश से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार ने पबजी गेम पर बैन लगा दिया है क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि इस गेम से युवाओं पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से उन लोगों ने पबजी गेम है उस पर बैन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन द प्राइज ऑफ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रिसेंटली? तो उसका आंसर रहेगा लुइस हैमिल्टन। याद रखना, लुइस हैमिल्टन है वो मर्सिडीज के ओनर है और उन्हीं ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का प्राइज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कंडक्ट एक्सरसाइज इन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिकल सिग्नल टू चाइना? कौन से देश है जो चाइना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिकल सिग्नल से एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो उसका आंसर है इंडिया एंड यूएस बोथ कंट्री कंडक्ट देयर एक्सरसाइज to fight against strong strategical signal to China because इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यू चल रहा है उसकी वजह से ये एक्सरसाइज है वो की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज बैंड ऑन फ्री इंटरनेट सर्विसेज रिसेंटली? जो मुफ्त इंटरनेट सर्विसेज है उस पर कौन से देश ने बैन लगा दिया है? तो उसका आंसर रहेगा बांग्लादेश, क्योंकि ये देश ऐसा मानता है कि जो फ्री इंटरनेट सर्विसेज है उसका मिसयूज भी होता है और इलीगल यूज भी होता है और उसकी वजह से उन्होंने फ्री इंटरनेट सर्विसेज पर बैन लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, द राइट आंसर इज बांग्लादेश। क्वेश्चन 8, इन विच एज क्लास ग्रुप इंडिया इज लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक ने एज क्लास ग्रुप के अनुसार भारत को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया है? तो भारत का जो वर्गीकरण है वो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है उसमें किया गया है, क्योंकि वी ऑल नो दैट इंडिया हैविंग द लो पर कैपिटा इनकम विथ many of the population who living below the poverty line. So इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर रहेगा लोअर मिडिल एज क्लास। Which state government has started नवीन रोजगार छतरी योजना रिसेंटली? तो खास याद रखना, नवीन रोजगार छतरी योजना जो रिसेंटली कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो योजना है इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग हैं तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, उन लोगों को रोजगारी है वो जल्दी मिल सके, इसकी वजह से ये योजना है वो स्टार्ट की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर रहेगा फर्स्ट यानी कि। क्वेश्चन नंबर 10, at where the third G20 finance ministers and central bank governors meeting held recently? G20 की जो मीटिंग होती है हर साल, तो ये थर्ड G20 की जो मीटिंग हुई है किसके बीच? फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, वो कहां पर हुई है? तो याद रखना ये हुई है सऊदी अरेबिया में। और हाँ, एक बात और, इस मीटिंग में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन जी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब रहेगा थर्ड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government signed 8 MOU with the industrial group for employment creation? कौन से स्टेट ने इंडस्ट्रियल ग्रुप के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 8वां MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो उसका आंसर रहेगा तमिलनाडु, जिसके सीएम है इडिपाडी के पालानीसामी, इके पालानीसामी। ओके, उन्होंने अपने ही स्टेट में जो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रुप को 30,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि वहां पर जितने भी यूथ है एजुकेटेड है उनको एम्प्लॉयमेंट जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12, हु रीच्ड एट द थर्ड पोजीशन विद 6 मिलियन फॉलोअर्स इन द ट्विटर रिसेंटली। ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर के साथ थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले कौन से व्यक्ति है? तो उसका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो कि हमारे भारत देश के पीएम है। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है अभी? बराक ओबामा एंड सेकंड पोजीशन पर है डोनाल्ड ट्रंप। हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो इस वक्त ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ थर्ड पोजीशन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 100 योगासन इन इंडिया एंड लिस्टेड हर नेम इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारे भारत में 100 योगासन कम से कम समय में पूर्ण करने वाली और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिस्टेड करने वाली कौन सी महिला है? तो उसका आंसर है समृद्धि कालिया, जिन्होंने 3 मिनट में 100 योगासन है वो कंप्लीट किए हैं और अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिस्टेड कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेलवेज टू लॉन्च first set of private trains by. We all know that railways especially is a government sector, but in Indian Railways जो कि पहली बार फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स लॉन्च करने जा रहा है, वो कब तक लॉन्च करेगा? तो उसका टाइम पीरियड है वो 2023 है। So these all are the current affairs of today. Please, I just say you all that attach with the current affairs. It will be very useful to you in your GK studies as well as in your future purpose. Thank you all. If you really attach with this video, if you really like this kind of video and want more and more video, then like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you all.